बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये सॉल्व करना है। और इसके अंदर है क्या, ये जो 8th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर मुख्तलिफ शेप्स हम बना रहे हैं, उसकी लास्ट शेप है जो कि ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रा अ ट्रेपीजियम EFGH, यानी एक ऐसी शक्ल बनाएं जिसका नाम ट्रेपेजियम हो और उसके किनारों या एंगल्स का नाम हो EFG एंड H, सो दैट FE पैरेलल टू GH। एक एंगल दिया गया 70 डिग्री का, एक साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर की, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर की और तीसरी साइड है जनाब 4 सेंटीमीटर की। ये जो तीन साइड्स हैं ये डिफरेंट है और एक एंगल दिया गया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ट्रेपीजियम एक ऐसी बंद ज्योमेट्रिकल शक्ल होती है जिसके चार एंगल होते हैं, यानी चार साइड्स होती हैं। ठीक है, और कोई भी दो साइड पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर एक हॉरिजेंटल है तो दूसरी भी हॉरिजेंटल होगी। ठीक हो गया। ऐसे चार में से कोई सी दो जो हैं वो पैरेलल होंगी। ये वाली पैरेलल है इस साइड के, बस ट्रेपीजियम की डेफिनेशन पूरी होगी कि चार कोनों वाली या चार साइड्स वाली बंद ज्योमेट्रिकल शक्ल कि जिसकी दो साइड्स पैरेलल हों उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसमें एंगल्स तमाम के तमाम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसा हम स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर पढ़ चुके हैं ना कि 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों। इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल बराबर हों या उनकी लेंथ्स क्या हैं। हाँ, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक एंगल अगर दिया गया तो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में सिर्फ साइड्स का जिक्र है, एंगल्स का कोई जिक्र नहीं है। एक ऐसी शक्ल जिसकी दो साइड्स पैरेलल हों और टोटल चार साइड्स हों उसको कहते हैं ट्रेपीजियम। अब हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये कि ऐसा करें इसमें EF जो साइड है 8 सेंटीमीटर की, ये वाली, इसको स्केल की मदद से आप हॉरिजेंटली ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये आ गई। अब इस किनारे का नाम जो ज़ीरो के ऊपर है इसको E कह लें और ये वाला F है। इसकी लेंथ कितनी है जनाब? 8 सेंटीमीटर है। और ये स्टेप कौन सा है? स्टेप नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन का। पहले स्टेप के अंदर आपने जस्ट एक लाइन सेगमेंट बनाया EF जो कि 8 सेंटीमीटर का है। फिर ये डाटा में बता रहा है कि ई मुकाम के ऊपर 70 डिग्री का एंगल बनाए। पिछले एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रकार होती है जिसको आप इंग्लिश में कंपास कहते हैं, उसकी मदद से आप 15 के जो मल्टीपल्स होते हैं सिर्फ उनको ड्रॉ कर सकते हैं। 15 डिग्री, ठीक है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 75, फिर 90। जो 15 के मल्टीपल होते हैं 15 के, आप सिर्फ उनको ड्रॉ कर सकते हैं, उनके अलावा जो एंगल होता है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो 70 है ये मल्टीपल नहीं है 15 का। अगर होता तो हम प्रकार की मदद से बनाते, लेकिन क्योंकि अब ये मल्टीपल नहीं है 15 का, दैट्स वाई अब हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे। प्रोट्रैक्टर क्या होता है? एक सेमी सर्कल जिसको डी भी कहते हैं आप। आपने ये जो ई किनारा था, ई के ऊपर ये इस तरह से इसका कट होता है ऐसे, ये प्लस का जो साइन बन रहा है, आपने इसकी जो नोक है वो रखना है ई के ऊपर। ठीक है, और दूसरी ये जो लाइन है, ये एफ वाली जो लाइन EF, उसके ऊपर रखेंगे। फिर आप ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये जो 70 आया ना, इस पॉइंट पे आप 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, इधर एक निशान लगाया, फिर इसको पूरे ऐसे एक रे के साथ मिला दिया। इधर कोई भी नाम रख लें, के रख लें। तो ये जो के जा रही है ये एक रे है जो 70 डिग्री का एंगल हमें बता रही है। इस जो प्रोट्रैक्टर है डी, इसको उठा लें। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये बात भी हमने यूज़ कर ली, ये बात भी यूज़ कर ली। अब उसके बाद है ई, ये देखें एंगल ई 70 डिग्री आ गया। फिर ई के ऊपर एच तक 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगानी है। कैसे? ये देखिए,
ये ई है। ई के ऊपर आपने ये जो 70 डिग्री वाली ई के ये रेज आ रही थी, ये वाली इसके ऊपर आपने क्या किया, स्केल रखा और 5 सेंटीमीटर जहाँ पे पूरा हुआ वहाँ पे आपने एक आर्क लगा दी अ, ये कंपास की मदद से। तो ये बन गया जनाब हमारा स्टेप नंबर 3, कि जिसमें हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ई एच बनाया। फिर उसके बाद ये भी यूज़ कर ली। लास्ट में है एच जी। तो जो एच है यहाँ पे आप खड़े होके आप एच जी 4 सेंटीमीटर लगाएंगे जो कि ई एफ के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये देखें मैंने स्केल रखा और यहाँ से पैमाइश की 4 सेंटीमीटर की और इस आर्क ऐसे लगा दिया। ये ई एफ, इसका नाम हम रखेंगे जी और इसका नाम हम ऑलरेडी एच रख चुके हैं। तो ये जनाब बन गया ई एफ जी एच। अब इन पॉइंट्स को ऐसे मिला दे तो ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगी, जिसकी फाइनल शेप मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ कि पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हुआ क्या। ये 4 स्टेप थे और पांचवा जो है स्टेप वो लास्ट स्टेप है ट्रेपीजियम को ड्रॉ करने का। अब इन पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला दिया। इधर मैंने इस रे का नाम रखा था ई के। तो ये पॉइंट्स आ गए हैं ट्रेपीजियम के, जहाँ पे एंगल बने हुए हैं या कोने कह लें आप, ये वाले। ठीक हो गया। तो ये 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के पैरेलल है और ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। इसकी लेंथ उसने दी नहीं थी। बहरहाल हम अगर चाहें तो पैमाइश कर सकते हैं स्केल की मदद से, अदरवाइज ये एक बंद 4 कोनों वाली ज्योमेट्रिकल शेप बन चुकी है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज डायग्राम ऑफ ट्रेपीजियम। और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी कितने स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में। मेरा ख्याल है अब तक जितने भी हमने तरीकाकार या चीज़ें पढ़ी हैं, शक्लें ड्रॉ की हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा इजी है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12 है। उसके अंदर भी ट्रेपीजियम ही कंस्ट्रक्ट करनी है हमने, लेकिन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्वेश्चन रॉन्ग है। मेरे इल्म के मुताबिक ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रॉन्ग है, बिकॉज इसके अंदर दो पैरेलल साइड्स नहीं बनती इस डाटा के अकॉर्डिंग। ये जो डाटा दिया गया कैसे है, ड्रा ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस इन विच मेजरमेंट पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, क्यू से लेके आर तक और फिर आर से लेके एस तक ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो पी से लेके एस तक की मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें चारों साइड्स दे दी गई हैं। हाँ अलबत्ता ये दो साइड्स बराबर उसने दे दी हैं, लेंथ इसके पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल बनेंगी भी नहीं। कैसे नहीं बनेंगी, क्यों नहीं बनेंगी? इसमें जो बड़ी साइड है पी क्यू 7 सेंटीमीटर, इसको हम ड्रा करते हैं स्टेप नंबर 1 में। मैं इस चीज़ को यूज़ कर लिया, पी क्यू 7 सेंटीमीटर की एक एक्सक्यूज मी 7 सेंटीमीटर की एक पी क्यू जो लाइन सेगमेंट था वो ड्रॉ किया स्केल की मदद से। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें से। क्यू यूज़ हो रहा है, क्यू के ऊपर आपने बनाना है क्यू से लेके आर तक और आर से लेके एस तक 5 सेंटीमीटर। चलें ये बाद में करते हैं, पहले पी से लेके एस तक जो है ना 6 सेंटीमीटर ये बना लेते हैं। पी ये खड़ा। अब यहाँ से आप प्रकार खोलें और 6 सेंटीमीटर की अपनी मदद से खुद से ऐसे एक आर्क लगा लें ऐसे। ठीक है। कैसे, ये देखें, ये मैंने आर्क लगाई। ठीक है। साथ ही क्योंकि यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है तो ये एक फर्जी लाइन कह लें या सॉलिड कह लें, लगा लें इसको सॉलिड ही। इसका नाम रख लें पी के रख लें। ये जो रेज आ रही है पी के, अब इसमें एंगल नहीं है, हालांकि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 70 डिग्री एंगल था। तो इसमें हम अंदाजे से ही ये जो आर्क बनी थी 6 सेंटीमीटर की इसको कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है। ये इधर 90 डिग्री पे भी हो सकता था, 120 डिग्री पे भी हो सकता था, किसी भी एंगल के ऊपर आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी डाटा यूज हो गया। अब उसके बाद बारी है क्यू से लेके आर तक और आर से लेके एस तक। ये एस खड़ा है। ठीक है। इसके ऊपर नोक रखें और कितना खोलें, 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 3, उसके अंदर हम बनाते हैं जनाब ये वाला पी क्यू आ गया
और उसके बाद एस भी आ चुका है। एस से अब हम आर, ये उल्टा ये वाली से साइड बना रहे हैं। एस के ऊपर नोक रखी, स्केल रखा, जो कि कोशिश की है कि पी क्यू के पैरेलल आए, लेकिन क्योंकि डाटा इस किस्म का है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, पैरेलल नहीं आएगा। तो मेरा जो अपना मानना है कि इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी ज़रूर है। तो ये 5 सेंटीमीटर की आपने क्या करनी है, एक आर्क लगानी है। ये एस है और दूसरे किनारे का नाम आपने रखना है आर। तो ये आर आर्क है, ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आर से लेके क्यू तक जो डिस्टेंस है, आर से लेके क्यू तक या क्यू से लेके आर तक, वो भी 5 सेंटीमीटर का है। आप इधर रखेंगे नोक, और जब 5 सेंटीमीटर लगाएं, या इधर नोक रख लें, जब 5 सेंटीमीटर लगाएंगे तो ये खुद ब खुद जो पैरेलल लाइन हमने बनाई थी, ये थोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में जाके देखते हैं उसको। अभी तो हमने जो काम किया बहुत ज़्यादा आसान और सीधी सीधी नौइयत का था। अब नेक्स्ट उसके बाद देखें, ये वाली हमने लगानी है क्यू से लेके, ये आर था, क्यू से लेके आर तक हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगी, हमें उसको इसके साथ मिलाना है। तो देखें ये तिरछी होगी। पहले हम पैरेलल कोशिश कर रहे थे डेफिनेशन पूरी करने के लिए, लेकिन अब तो ये नहीं हो रही। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो स्टेप नंबर 5 बनता है, जो कि आखिरी स्टेप है ट्रेपेजियम को ड्रॉ करने का। ये देखिए, अब ये 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, इसके पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है कि ये जो साइड थी, ये वाली आर क्यू, ये साइड छोटी थी जिसने इस लाइन को थोड़ा सा अपनी तरफ ऐसे खींच लिए। दैट्स वाई ये अब पैरेलल नहीं रही। सो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अलबत्ता ये जो डाटा दिया गया इसके मुताबिक ये ही एक बनती है ट्रेपेजियम। खैर, हमने ड्रा कर दी है, तो यही बस इसका तरीकाकार है ड्रा करने का, कि ट्रेपेजियम जिसके अंदर एंगल ना दिया गया हो, सिर्फ साइड्स की लेंथ हो, उसको कैसे ड्रा करना है, वो हमने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा है। ठीक हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज जो 4.2 थी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड, ये हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, पहले जो सबसे पहले दो तीन क्वेश्चंस थे वो थे रिलेटेड स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के। ठीक है, उसके अंदर 3 केस हमने पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट एक तरीका था, क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट तरीका था, और क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट तरीका था। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये है जनाब एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट किया था हमने स्क्वायर। एक तरीका ये था, फिर उसके बाद दूसरा इसका मेथड था जिसके अंदर डायगोनल ज़्यादा होता है उसकी साइड से। फिर उसके बाद तीसरा तरीका था। इसी तरह ये चलते गए हैं सारे। फिर हमने जो रेक्टेंगल थी उसको ड्रा करने का तरीका सीखा था। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के अंदर रेक्टेंगल थी। फिर इनके बाद हमने जनाब रंबस बनाना भी सीखी थी, पैरेललोग्राम बनाना भी सीखी थी। ये सारा हम अपने जो पिछले लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट के अंदर, उनके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इनको कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 था, ये एक ही क्वेश्चन था जो कि काइट से रिलेटेड था, पतंग जो बनाना था हमने। अगर आप देखें एक्सरसाइज से पहले, तो एक एग्जांपल भी है जो कि काइट बनाने से मुतल्लिक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल जब आपको तरीका आ जाएगा उस वक़्त तो फिर जैसे मर्ज़ी आपको डाटा दे दे, जो मर्ज़ी लेंस हो उसकी आप बना सकते हैं। सिर्फ आपने फोकस करना है कि ड्रॉ कैसे करनी है, ये चीज़ें आपको मेथड आना चाहिए। उसके बाद ये आज वाला लेक्चर हमारा, जिसके अंदर हमने सीखा कि ट्रेपेजियम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। पहले केस के अंदर हमने देखा कि जब एंगल दिया गया हो और साथ में 3 साइड्स हों, उस वक़्त कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सीखा कि जब एंगल ना हो
टोटल चारों साइड्स दी गई हों तो फिर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। इनमें ये वाली जो साइड 5 सेंटीमीटर है ये इसके बराबर तो है लेकिन पैरेलल नहीं है। ये थे हमारे 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के। नेक्स्ट इंशाल्लाह 4.3 एक्सरसाइज में हम मिलेंगे। तब तक आप इन एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से आप देखिए, इनको सॉल्व कीजिए। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए और ये ना भूलिए कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो आपको अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे, किसी भी किस्म का आप रिव्यू देना चाहें या कमेंट देना चाहें तो नीचे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे लाजमी अपनी राय दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।